नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस द्वारा 9 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस नवनिर्वाचित पार्षद के साथ सोलन में विजयी जुलूस निकाली है और कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी सुजानपुर के विधायक डॉक्टर राजेंद्र राणा के नेतृत्व में यह विजयी जुलूस निकाला जा रहा है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता वार्ड नंबर 5 से भाजपा के प्रत्याशी भाजपा के टिकट से चुनाव जीते कुलभूषण गुप्ता की दुकान पर पहुंचे हुए हैं और उनसे मिल रहे हैं। राजेंद्र राणा जी सबका स्वागत करते हुए आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हुई है और 9 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम जो सोलन में पहली नगर निगम बनी उस पर कब्जा किया हुआ है और सभी नवनिर्वाचित पार्षद इस विजय जुलूस में और हमारे सामने वार्ड नंबर 5 से भाजपा के प्रत्याशी जीते कुलभूषण गुप्ता से राजेंद्र राणा मिलते हुए और एक दूसरे को बधाई देते हुए और राजेंद्र राणा जी उनको तंज कस रहे हैं कि आप गलत जगह पर गए हैं और कुलभूषण गुप्ता जी बोले कि भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और राजेंद्र राणा जी ने अपनी जो चाणक्य और रणनीति है उसकी बदौलत यह चुनाव जीता है और कांग्रेस को विजयी दिलाई है। पंजाब केसरी टीवी से को देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम के कल संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटें जीतकर पहली नगर निगम पर अपना कब्जा कर लिया है और इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव महामंत्री रजनीश किमटा जी भी रैली की अगुवाई कर रहे हैं और सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और राजेंद्र राणा की रणनीति काम आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में काफ़ी जोश के साथ प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के आगे भारतीय जनता पार्टी की एक ना चली और राजेंद्र राणा जी का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है और कांग्रेस के और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र राणा जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। राजेंद्र राणा जी इस दौरान सबका सोलन के सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए क्योंकि और काफ़ी उत्साहित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और आगे कांग्रेस की विजयी रैली निकलते हुए कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि पहली नगर निगम पर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है और कब्जा कर दिया है। हालांकि भाजपा के चुनाव जो प्रचार था उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी सोलन के 3 दौरे किए लेकिन और नाचते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्साहित है, नाटियाँ डाली जा रही है और देख सकते हैं इसमें नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से छाए हुए हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं। हालांकि और पूरे उत्साह के साथ और यहाँ तो मेयर को लेकर भी लॉबिंग शुरू हो चुकी है और कई कार्यकर्ता का मानना है कि जो सोलन की पहली मेयर बनेगी वो पुनः बरोबरी होगी क्योंकि एमसी एक्ट का जो एक्ट है उसके अनुसार
पूनम ग्रोवर जिंदाबाद 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 एमसी का जो एक्ट है उसके मुताबिक इस बार जो मेयर बनना है वो आरक्षित पद है और पुनम ग्रोवर को इसका सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि पुनम ग्रोवर पहले भी नगर परिषद की मेयर रह चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से नवनिर्वाचित पार्षद राजीव कौड़ा जी हैं। राजीव कौड़ा जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आपकी जो एक तरफा जीत रही है उसको लेकर आपका, देखिए, ये एक तरफा जीत जो है ये हमारे कॉलोनी की प्रबुद्ध जनता की है, हमारे युवाओं की है, बुज़ुर्गों की है, महिलाओं की है, सभी मतदाताओं की है। कॉलोनी में रहने वाले, वार्ड में रहने वाले हर एक बच्चे की जीत है ये। सभी को अपने वोट का सही उपयोग करते हुए ये बता दिया है कि किसी के भी आने जाने से कुछ वहाँ नहीं होता है। जो भी हम लोग वहाँ मिलजुल कर रहते हैं, हम एक परिवार की तरह संगठित रहना है। हमें अपने वेलफेयर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। राजीव कौड़ा जी, आपके वार्ड में मुख्यमंत्री की भी जनसभा हुई और उस वक्त दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री स्वयं आए, क्योंकि आपको कांग्रेस का सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था। तो कोई दबाव महसूस किया देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने वार्ड में पहले भी स्वागत किया है और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके आने से कोई दबाव तो मुझ पर नहीं पड़ा, परंतु मेरा हौसला और ज़्यादा बड़ा है और हमारे वार्ड की जनता का भी हौसला और ज़्यादा बढ़ा मुख्यमंत्री जी के आने से। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद सरदार सिंह ठाकुर जी। पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई, जो आपकी इतिहास रचा है। धन्यवाद जी। ठाकुर साहब, आप जब और प्रत्याशी बधाइयों के तांते लग चुके हैं, भाई साहब आप अपनी, अब देखिए यहाँ पर प्रत्याशी मिलते हुए, भाई साहब आप अपनी जीत को कैसे देखते हैं? आपकी जो जीत हुई है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक मतदाता भी सबसे ज़्यादा थे और सबसे ज़्यादा अगर प्रत्याशी भी थे तो आपके वार्ड में थे, क्योंकि टर्निंग पॉइंट भी आप ही का ही था। क्योंकि जब आपने सीट जीती तो कांग्रेस का 9 पे सीटें पहुँच गई। नहीं आगे हाँ, देखिए, ये तो जनता का एक जो मुझ में विश्वास था, मैंने पहले भी कहा था कि पहले दिन से ही वो जो उनकी नज़रों में जो एक मेरे प्रति एक भरोसा सा दिखता था, तो वो मुझे पहले से लग रहा था कि जनता जो है पहले ही मन बना चुकी थी। और बाकी तो समय के साथ अब हाँ, डेफिनेटली 6 प्रत्याशी थे इस वार्ड में, तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में कोई पता नहीं लगता है, आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि भी कौन, थैंक यू भाई जी, थैंक यू, कौन किस जगह से कोई अपने शेयर का वोट ले रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो जाता, बट मुझे ओवरऑल ही पूरे वार्ड में लोगों का भरपूर समर्थन था और आशीर्वाद था। तो इस वजह से मैं आश्वस्त था कि भी परिणाम यही होने हैं। इस वक्त हमारे साथ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है और इनका भी इन चुनाव में काफ़ी अहम रोल रहा और इन्होंने वार्ड नंबर 11 के साथ साथ कई वार्डों में खूब मेहनत की और इनकी टीम यहाँ पर लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थी। तो मनीष ठाकुर जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की इस जीत को आप कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सोलन की प्रबुद्ध जनता का और मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार नगर निगम बनने पर कांग्रेस को मौका दिया है और कांग्रेस की नगर निगम बनी है। आज आप देखिए, देश के हालात हो, प्रदेश के हालात हो या किसी भी क्षेत्र के हालात हो, तो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं और कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति रही है चुनाव प्रचार को लेकर, सभी लोगों ने, चाहे युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, मजदूर वर्ग है, व्यवसायी है, सब ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया है और इनकी नीतियों से वो बिल्कुल तंग आ चुके थे। तो उसी का आज नतीजा है कि आज सोलन महाशूलिनी के नगर में कांग्रेस पार्टी को नगर निगम बनाने का मौका मिला है और उसमें विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो नगर निगम बनी है उसमें बुज़ुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, नए बहुत सारे साथियों को मौका मिला है। लोगों ने ये देखा है और ईमानदार छवि के लोगों को मौका मिला है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। उसके रूप में आज आप हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे भाई सरदार सिंह जी की बात ले लो,
चाहे NSY से निकले हुए हमारे छात्र नेता राजीव कौड़ा जी की बात ले लो, चाहे अभय शर्मा जी 11 नंबर से जो प्रत्याशी है, एक युवा प्रत्याशी, चाहे उनकी बात ले लो, तो लोगों ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया है और आने वाले 2022 का ये संकेत है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में जीत कर आएगी। हमने देखा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस जीत को लेकर उत्साहित हैं और यहाँ पर पूनम ग्रोवर के नारेबाजी भी पूनम ग्रोवर के पक्ष में हो रही है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है और पार्टी का भी विश्वास है कि नगर परिषद की जो पहली मेयर बनेगी वो पूनम ग्रोवर ही होगी, क्योंकि MC एक्ट के तहत जो मेयर का पद आरक्षित है और पूनम ग्रोवर पहले भी नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और यह अनुभव उनका यह अनुभव काफ़ी काम आएगा। मैडम, आपका पंजाब केसरी TV में स्वागत है। आपकी जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि आपने जो आपके प्रतिद्वंदी थे वो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी थे और अब नतीजे अब कांग्रेस के पक्ष में आए हैं और माना जा रहा है कि आप ही नगर निगम की पहली मेयर बनेगी, तो कैसा लग रहा है? मेरी वार्ड में एक लड़ाई वो धनबल और जनबल से थी, मेरी जनबल की जीत हुई है। मैं वार्ड के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा वो एक परिवार था, मेरे परिवार की जीत हुई है। मैं अपने परिवार को साथ लेकर चलूँगी। जो मेयर की बात है वो जो हमारे हाईकमान आदेश करेंगे, मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ और उनके आदेश की मैं पालना करूँगी। पूनम ग्रोवर का स्पष्ट मानना है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वो उनके लिए मान्य होगा। यदि पार्टी उन्हें कहती है कि वो मेयर बनेगी तो उसका मेयर के पार्टी अगर बोलती है कि वो मेयर करेगी तो उसका वहन भी वो प्रॉपर तरीके से करेंगी। और अब इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस ने पहली नगर निगम में इतिहास रचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला की तरफ से मैं आपका पूरा पत्रकार मीडिया धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने जो है पूर्ण रूप से अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। हम इसके लिए आपके प्रति आभारी रहेंगे और साथ ही साथ मैं यहाँ जो हमारी जनता है जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, जिन्होंने हमें अपार समर्थन दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो जो नगर निगम का इस बार पहली बार चुनाव हो रहा था, तो कांग्रेस के खिलाफ सरकार चुनाव लड़ रही थी। जी। तो काफ़ी कार्यकर्ता जो आपके थे, क्योंकि कांग्रेस पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनाव हार ही रही थी। अगर 2014 से बात करें तो 17 का विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत चुनाव में, जिला परिषद में हो, लेकिन जो नगर निगम का चुनाव है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। तो इस चुनाव को लेकर जो कांग्रेस को जीत मिली उसको अगर आप 2022 से जोड़ें तो कैसा देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जिला परिषद के चुनाव में हमें जीत नहीं मिली। जिला परिषद में भी मैक्सिमम हमारे लोग जीत कर आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि धनवान लोग सरकार में सत्तारूढ़ लोग हैं, ये धन का और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इस दफ़ा पार्टी सिंबल पे चुनाव हुए और पूर्ण रूप से कांग्रेस ने यहाँ अपना परचम लहराया। भविष्य में भी हम अपना परचम लहराएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ ये महास्फूर्ति की गौरवमय नगरी से जो एक जीत का हमारा शुरुआत हुई है, भाजपा की जो सफाई हुई है 2022 में हिमाचल में और 2024 में दिल्ली में होगी, ऐसा हमारा कार्यकर्ताओं का संकल्प है। अब हमारे साथ हैं कांग्रेस के मंडल के महासचिव रोहित शर्मा जी और उनकी टीम ने इस बार काफ़ी बेहतर काम किया है और चुनाव के दौरान इनकी टीम लगातार वार्डों में लगी रही। तो अब रोहित शर्मा जी, जो कांग्रेस को जीत मिली है और काफ़ी बम्पर जीत है, क्योंकि आप जो चुनाव लड़ रहे थे आपका चुनाव सरकार के खिलाफ था और सरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री भी प्रचार के लिए आए हैं। कांग्रेस के कई भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे थे। तो किस तरह से आपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित किया
और क्या रणनीति के तहत कांग्रेस ने यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सोलन की प्रबुद्ध जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। माँ शूलिनी की असीम कृपा कांग्रेस पार्टी पे रही और जो माहौल ये बना है, ये माहौल जो लोग हैं सोलन के, न केवल सोलन के लोग अपितु हिमाचल और राष्ट्र में भी लोग जो हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन इस बात की है कि जो सरकार इस देश में और प्रदेश में चल रही है वह एक ऐसी सरकार है जिसके पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना युवाओं के लिए पॉलिसी है, ना गृहिणियों के लिए पॉलिसी है। महंगाई चरम पर है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कनेक्ट हो गए इस चुनाव के अंदर। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। किस प्रकार से जो है भाजपा सरकार के में जो मंत्री हैं और जो इनके पदाधिकारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और कार्यकर्ताओं को और खासकर युवाओं को और महिलाओं को कांग्रेस का जो नेतृत्व है श्री राजेंद्र राणा जी के नेतृत्व में, चाहे हर्षवर्धन जी हो, चाहे लोकल में क्या नाम हमारे एमएलए धनीराम शांडिल जी हो, उन्होंने प्रोत्साहित किया और एक माहौल खड़ा हो गया सोलन के अंदर जो कि सरकार के खिलाफ था। आप ये देखिए कि पूरा जो सरकार है वो कोविड काल में कितनी जो है विफल साबित हुई है। इसका एक निर्णय सवेरे आता था, दिन को कुछ और आता था और रात को कोई और सुनाता था। उसके अलावा जो है वो लोकल समस्याएं भी थी, जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कूड़ा करकट की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पिछले 5 वर्षों में जो नगर परिषद जो भाजपा के द्वारा शासित थी उसका फेलियर था। आपस में ये कुर्सी खेलते रहे और सोलन के विकास की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना तो इनके पास कोई पॉलिसी थी। और जो कांग्रेस के समय में विकास के कार्य जो शुरू हुए थे, 70 करोड़ के लगभग कार्य जो है कर्नल धनीराम शांडिल जी के समय में जो है वो हुए थे, वो जो अधर में लटके कार्य थे वो आज भी अधर में लटके हुए हैं। चाहे वो आप वेंडर मार्केट ले लो, चाहे वो आप शांति बाईपास ले लो, चाहे आप चंबा घाट से लेकर जो सोलन को जो फुटपाथ आता है वो ले लो। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अधर में लटके हुए हैं। जो कांग्रेस का इस बार जो मेन मुद्दा रहा है, आप लोगों ने जो मेन मुद्दा उठाया वो पानी की समस्या और महंगाई को एक काफ़ी आपके लिए जो मुद्दा था आपके पास वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट भी रहा, क्योंकि आपने लोगों की जो समस्या समझ रही थी उसको समझा। जी बिल्कुल ऐसा है कि सोलन में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी भी देखिए यहाँ पे पानी जो है किस तरह से बह रहा है। सोलन में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। तो हमारा ये जो हमने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम जो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सुधारेंगे और एक तालमेल जो होगा वो जो है कर्मचारियों और जहाँ से पानी का सोर्सेज है उनके बीच में होगा, ताकि समय पानी की कोई भी किल्लत जो है वो सोलन शहर के लोगों को ना हो। दूसरी बात ये थी कूड़ा करकट है। एक आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में जब नगर परिषद थी वो कभी कूड़े के दान थे वो लगाती थी, कभी हटा देती थी, कभी गीला कूड़ा, कभी सूखा कूड़ा। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनको यही नहीं पता था जो कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं वो नगर परिषद के कर्मचारी है, ये ठेकेदारी पे है। ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जिन्होंने लोगों को भ्रमित किया हुआ था। तो हमारा एक बड़ा स्पष्ट काम है, हमने सोलन को स्वच्छ सोलन बनाना है। पीने का पानी जो है वो लोगों को स्वच्छता देना है। वाटर कंटेमिनेशन जो है, जो हमने एक बात और बोली है कि जो वाटर कंटेमिनेशन है, जो सीवरेज की पाइपें और पानी की पाइपें इकट्ठे खुली है, कई जॉइंट्स खुल जाते हैं और पानी मिक्स हो जाता है, उसको सुधार करना ताकि पानी से जो कोई भी बीमारी हो सोलन में ना हो। इस तरीके के प्रोजेक्टों पे काम होगा। जैसे ही जो नगर निगम है वो अपने कार्यान्वित होती है, जो हमारी मेयर है वो मेयर है जो शपथ लेंगी, उसके बाद इन सब चीज़ों पे काम होगा। और ये सब जो लोग जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो लोगों को पसंद आए और इसी कारण जो है उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी को वोट डाला। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद और यहाँ बहुमत हासिल करने के बाद अब शूलिनी माता मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने जा रही है, क्योंकि शूलिनी माता की सोलन शहर पर काफ़ी कृपा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस नगर निगम बनाने के बाद सबसे पहले शूलिनी माता मंदिर जा रहे हैं। उसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता तो साथ है ही है और नवनिर्वाचित पार्षद भी साथ चले हुए हैं। और इस जीत के बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित भी है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि नगर निगम चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा चुनाव जीतना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम के चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। और
नगर निगम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले और कांग्रेस को विजयी रथ तक पहुंचाने में राजेंद्र राणा की रणनीति प्रमुख मानी जा रही है। राजेंद्र राणा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतिहास कांग्रेस ने इतिहास रचा है आपके नेतृत्व में। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नगर निगम चुनाव में जब आप चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो उस वक्त कांग्रेस को यहाँ पर एकजुटता नहीं थी कांग्रेस में, लेकिन आपने सबसे पहले काम उन्हें एकजुट किया, तो इसके लिए कैसे प्रयास करने पड़े? देखिए, ऐसा है कि कई बार मनमुटाव होते हैं, बैठ के सब चीज़ें तय हो जाती हैं। मैं सोलन नगर निगम के चुनाव की जीत का सारा श्रेय सोलन के नगर निगम के मतदाताओं को देता हूं और साथ में कांग्रेस पार्टी के जिन जिन लोगों की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय हुई थी, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम किया, मुझे लगता है कि सारा श्रेय उनको जाता है। और जितने लोग काम कर रहे थे उनमें सबसे पीछे मैं भी खड़ा था और सब खड़े थे और सब काम कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हमारे स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी की शराफत के नाम पर जो वोटें मिली हैं, इनके काम को वोटें मिली हैं। 463 करोड़ रुपए की इन्होंने जो सूची जारी करी थी कि मैंने चुनाव क्षेत्र में पिछली सरकार में काम करवाए हैं, जिसमें 70 करोड़ रुपया जो है वो शहर में हमने खर्च किया था, उसकी सूची जारी हुई। और जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि आप भी अपनी बैलेंस शीट जारी कर दो कि आपने 3.5 साल में क्या काम किए हैं, तो वो इधर उधर की बातें हाँक रहे थे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज महंगाई मुद्दा था, बेरोज़गारी मुद्दा था, सरकार की नाकामियां मुद्दे थे, सरकार की निष्क्रियता जो मुद्दा था, किसानों का मुद्दा है, बागवानों का मुद्दा है और ख़ास तौर पर महंगाई में गृहिणियाँ जो है, महिलाएं, वो इस सरकार से तंग हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। और साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से धन बल का, सत्ता बल का इस्तेमाल हुआ है, उसके बावजूद भी जो है प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है, वो आने वाले 2022 का जो चुनाव है, वो जो राजनीतिक फिजाएं हैं, उनमें बदलाव का संकेत साफ साफ दे दिया है कि 2022 में प्रदेश की जो सरकार है उसको लोग रुखसत करने वाले हैं और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी और साथ में फिर से जो है विकास के काम जो रुक गए हैं, वो थम गए हैं, वो फिर से शुरू होंगे। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी। नगर निगम के चुनाव में कर्नल धनीराम शांडिल जी की भी रणनीति बहुत ही काम आई है और उन्होंने जिस शराफत के साथ, जैसे राणा जी ने कहा, इन्होंने पार्टी के लिए रणनीति तैयार की, आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को भी और सभी जनता को, सभी को बधाई। इनफैक्ट ये रणभूमि थी और जिसमें सभी नायक अपना काम कर रहे थे। हमारे प्रभारी, मेरे सहयोगी राजेंद्र राणा जी ने बड़े अदब के साथ कहा है और हम सब लोगों का भी सम्मान किया है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट होल्डर थे, जिनको मिली जिम्मेवारी, चाहे वो किसी भी ज़िले के थे, किसी भी स्थान के थे, उन्होंने यहाँ से एक प्रकार से समन्वय बनाया और इसमें राजेंद्र राणा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने सब लोगों को इकट्ठे करने में बड़ी भरी मदद की और स्वयं पिछले 15-20 रोज़ से हमारे साथ लगातार काम करते रहे। इस योगदान को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैं समझता हूँ ये गोल्डन पेज जो लिखा गया है, पहली निगम कांग्रेस सरकार की हुई है, अपने में एक ऐतिहासिक एपिसोड है और जहाँ हम इन सब को याद करते हैं, मैं समझता हूँ जैसे हमारे बड़े बड़े शहीदों के स्मारक बन जाते हैं, मैं चाहता हूं कि हम एक गोल्डन पेज की किताब बनाएं और कांग्रेस दफ्तर में रखें, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के रिस्पेक्टिव वो कहां से आए, कब आए, सबका नाम अंकित हो। हम सोलन की जनता को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी की नीतियों में दिखाया और आगे के लिए प्रशस्त किया वो रास्ता जो 2022 का बनने वाला है। ये ठीक कहा राणा जी ने कि ये फिजाएँ ऐसे कुछ इशारा कर रही है, ऐसे संकेत दे रही हैं कि 2022 की तरफ हम कांग्रेस के सरकार आना निश्चित है। थैंक यू। नगर निगम चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद और नगर निगम पर कांग्रेस द्वारा कब्जा करने के बाद कांग्रेस हम मान रही है और कांग्रेस को यह विश्वास भी है कि आने वाले जो वर्ष 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी और
हमारे साथ अब अभिषेक राणा जी भी हैं। अभिषेक राणा जी कांग्रेस के सोशल मीडिया के इंचार्ज भी है, प्रदेश के हैं। अभिषेक राणा जी, पंजाब से टीवी में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कांग्रेस की जो ऐतिहासिक जीत है उसमें सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी, जो निगम चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उनको पूरा श्रेय दिया जा रहा है। तो इस जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोलन में नहीं बल्कि चारों जगह पर जो है कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। सोलन में भी मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का, सबका सहयोग रहा है। और अगर टोटल सीट्स देखी जाएं पूरे प्रदेश में जो नगर निगम में आई हैं, तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा भाजपा से भारी है। 2 कॉरपोरेशन जो हैं वो क्लियर कट निकाली गई हैं, एक में अभी भी पेचा फंसा है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक आप वो किसी के पाले में नहीं डाल सकते। मंडी में कुछ कमियां रही हैं, वो बैठकर तय की जाएंगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पूरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं, मतदाताओं तक पहुंचाएं। और आज आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार डबल भार से जो है मतदाताओं ने इस चुनावों में गिराया है। जब राजेंद्र राणा जी को सोलन का प्रभारी नियुक्त किया गया था और यहाँ पर सोलन में जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उस वक्त कांग्रेस को इतना मजबूत नहीं माना जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार भी है और उनका जो कार्यकर्ता है वो संगठित होकर काम भी कर रहा था। तो उन्होंने जिस रणनीति को लेकर उन्होंने क्या रणनीति तैयार की थी और किस तरह से उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कैडर मजबूत ही रहा है हमेशा से, लेकिन कुछ जो कमियां थी, कमियों को देखकर सबसे सलाह मशवरा करने के बाद कार्यकर्ताओं की जो सलाह पर फैसले लिए गए, आज उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी मजबूती से सोलन में उभरी है। और यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम में चुनाव जीता है मतदाताओं के, कार्यकर्ताओं की वजह से। और बाकी जगहों पर भी प्रदेश भर में आदरणीय राजीव शुक्ला जी प्रभारी महोदय, जिनकी सहयोग से, आशीर्वाद से ये सभी जगह ऐसा संभव हो पाया है। और कुलदीप राठौर जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और सभी नेताओं का इसमें सहयोग रहा है, जिसके वजह से आज कांग्रेस इतने बढ़ चढ़कर चुनावों में जीत हासिल की। निगम चुनाव में जो कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली है 2 जगहों पर, और धर्मशाला में भी वैसे कांग्रेस अभी मेयर बनाने की दौड़ से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर निर्दलीय के हाथ में चाबी है। तो अब जो आगे वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस अब जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह बढ़ा है, उससे अब लगे संकेत मिल रहे हैं कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ अपने को निश्चित तौर पे कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। कारण ये है कि पंचायती चुनावों में जब चुनाव चिन्ह नहीं होता है, तो आप किसी कैंडिडेट को या किसी प्रत्याशी को अपनी पार्टी का नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग उठाती रही कि ये जो नगर निगम के चुनाव है, चुनाव चिन्ह पर होने चाहिए, ताकि पता लगे कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनकी नाकामियों के जो उन्होंने नाकामियां करी हैं पूरे 3.5 साल में, 3 साल में जो डबल इंजन का वादा करने के बाद सरकार जो असफल रही है, आज कांग्रेस पार्टी ने जो मांग रखी थी उसके बाद चुनाव चिन्ह सरकार ने दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। और नतीजा देख रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है मतदान किया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किया है। हमारे साथ हैं नगर निगम चुनाव के लिए मीडिया प्रभारी नियुक्त किए हुए सुरेंद्र सेठी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने 2 वार्ड नंबर 14 में जब इनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया था, तो इन्होंने पार्टी हित में फैसला लेते हुए वो टिकट भी छोड़ दिया था। अब यहाँ पर कांग्रेस ने नगर निगम बना ली है और आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इस जीत को अब आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, मैं तो इतना कहूँगा कि सोलन की जनता ने जितना हमें प्यार कांग्रेस पार्टी को दिया है, और हमेशा पहले भी दिया है, आगे भी देते रहेंगे। जो हमने अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं उस पर हम पूरा उतरेंगे। और सबसे पहले तो सोलन की जनता से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने ना कभी झूठा वादा किया है, ना करेंगे। जो मेरे शीर्ष नेता श्री राजीव शुक्ला जी ने, वह कांग्रेस के प्रधान व राजा वीरभद्र सिंह ने कहा, मैंने किसी के दबाव में आकर मेरी वाइफ ने, मेरी धर्मपत्नी ने वो सीट नहीं छोड़ी। ये तो हम कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमने देखा कि अगर हम एकजुट हो गए, और ये पहले भी हुआ है कि इस बारी तो जो हमारी टीम थी, जिसके ये धनीराम शांडिल जी, अपने जो हमारे प्रभारी हैं राजेंद्र राणा जी व रजनीश खिमटा जी,
इन्होंने तालमेल बिठा के जो हमारे लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस वर्कर को, और धन्यवाद करते हैं हम सारी जनता का सोलन की, कि जिन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर विश्वास जताया और हमारी काउंसिल बनाने के लिए उन्होंने मदद करी। हम वादा करते हैं कि हम उनके जितने भी काम कार्य होंगे वो पूरे समय में पूरा करेंगे। कांग्रेस का जुलूस अब शूलिनी माता मंदिर में पहुंच गया है और नवनिर्वाचित पार्षद माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी माता का आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि जो पहली नगर निगम बनी है वो बेहतर ढंग से काम करे। माता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे और जयकारे की आवाज़ें गूंज रही हैं। और रजनीश किमटा जी कांग्रेस का काफिला और जुलूस शूलिनी माता मंदिर तक पहुंच गया है। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे। माता से यही हमारी कामना भी है और हम यही चाहते हैं कि इस कोरोना काल में कोरोना काल में लोग बीमारी से छुटकारा मिले, माता का आशीर्वाद बना रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए धन्यवाद। माता देखने देते हैं। चलो आप ही जाओ। मैंने बंद और इस वक्त हम शूलिनी माता मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। इस तरह का जोश यहाँ के लोगों में, यहाँ के मतदाताओं में, यहाँ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। ये निश्चित तौर पर 2022 से जारी रहेगी।